दोस्तों आज हम VLOOKUP फंक्शन को यूज करेंगे। VLOOKUP फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो बहुत ही यूजफुल पावरफुल फॉर्मूला है, खास करके तब जब बहुत ही बड़ा डेटा सेट आपके सामने रखा हो, बहुत ही बड़ा एक डेटाबेस आपके सामने एक्सेल में रखा हो और आपको किसी विशेष जानकारी को किसी कॉलम के लिए, किसी नंबर के लिए, किसी विशेष जानकारी को फाइंड करना हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला बहुत बड़े डेटा सेट में बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो जाता है। तो आज के इस लेसन में हम VLOOKUP फंक्शन को, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर जगह लगभग पूछा जाता है, यूज होता है, उसको समझेंगे। और उसके पहले VLOOKUP फंक्शन को थोड़ा सा जानने के पहले क्या करता है, क्या होता है, उसके लिए हमने नोटपैड पे एक इसकी शॉर्ट डिफिनेशन बनाई है, इसे पहले देख लेते हैं। तो VLOOKUP का मतलब है, V का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल मीन्स कि लंबवत केस में, मतलब एक तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कॉलम वाइज सेक्शन के आधार पर यदि आपको डेटा अपना फाइंड करना है, जैसे कि एक्सेल में आप यहाँ पे देखिए, ये आपके कॉलम है, सी कॉलम, बी कॉलम, ए कॉलम। तो इस तरीके कॉलम के हिसाब से ये आपको डेटा को फाइंड करना है, किसी डेटा के आधार पर, किसी वैल्यू के आधार पर कुछ सर्च करना है, तो उस केस में आप तो वर्टिकल का मतलब यहाँ पे है, वर्टिकल का मतलब यहाँ पे है लंबवत होना, इस तरीके, इस डायरेक्शन में आपको डेटा को सर्च करना हो तो वर्टिकल उसे कहते हैं। सो VLOOKUP स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। और आगे यहाँ पे चलते हैं, लुक्स फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू इन कॉलम। तो कॉलम जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष वैल्यू को सर्च करना हो, उसके बारे में जानना हो, ये तो यहाँ पे छोटा डेटा हमने लिया है, बट इससे बहुत बड़े डेटा हो सकते हैं, वहां पे ये फॉर्मूला यूज करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही यूजफुल होता है, और इजीली आप अपने किसी डेटा के लिए किसी वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। हम इसे यूज करके देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डिफिनेशन है, टू फाइंड योर स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम अ कॉलम विच इज वर्टिकल। हमने ये डिफिनेशन अपने से आपको यहाँ पे बनाया है, आपको समझाने के लिए। किसी विशेष वैल्यू को बहुत बड़े डेटा सेट में से ढूंढने के लिए, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में पड़ा हो, मतलब कॉलम में पड़ा हो आपके, उसको ढूंढने के लिए, उसके आधार पर या उस वैल्यू के, उस डेटा के आधार पर कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए हम VLOOKUP को यूज करते हैं। तो उसके आधार पर मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे बनाया है। रूल्स इसका है, एक सिंपल सा रूल है यहाँ पे, VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में काम करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा गाइज आप लोग, हमेशा ये फंक्शन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में काम करता है। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी VLOOKUP यूज करेंगे तो आपका जो लुकअप वैल्यू होगी, जिसके लिए आप फाइंड करना चाहोगे, जिस वैल्यू के लिए देखना चाहोगे, मान लीजिए हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी, अवेलेबल स्टॉक, प्राइस, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डेटा सेट हमने यहाँ पे रखे हैं। आप इनमें से जानना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट आईडी के कितने स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, या फिर हम ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए इस आईडी के जो प्राइस है, इस प्रोडक्ट आईडी की जो प्राइस है वो क्या है। तो ऐसे और भी कॉलम यहाँ पे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में, इस प्रोडक्ट आईडी के बारे में और सारी बातें हम जान सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बताई जा सकती हैं। तो उस केस में हमने यहाँ पे केवल 3 चीजें ली हैं, मतलब इस प्रोडक्ट आईडी के बारे में केवल 2 चीजें यहाँ पे रखी हैं, अवेलेबल स्टॉक और प्राइस, सिर्फ सिंपल रखने के लिए, ताकि आप इजिली इसे समझ सकें फॉर्मूले को। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे थे, हम देखने जा रहे थे कि लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ये फॉर्मूला काम करता है। इसका मतलब जो भी आप फाइंड करोगे वो लेफ्ट में रहना चाहिए, लेफ्ट कॉलम में रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉलम है, इसके बाद इसके राइट में ये है, इसके राइट में ये है, तो लेफ्ट कॉलम से फाइंड करता है, रूल है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में काम करता है। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सिंटेक्स इसका देखते हैं इस फॉर्मूले का। VLOOKUP लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू वह वैल्यू होती है जिसके लिए आप फाइंड करना चाहते हो, जिसके लिए आप देखना चाहते हो। लुकअप वैल्यू ये है आपकी, हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट आईडी के बारे में हम देखना चाहते हैं कि इसके स्टॉक कितने अवेलेबल हमारे पास, हमारी कंपनी में, या फिर इसका प्राइस क्या है, या फिर और भी इसके सारी चीजें इससे संबंधित, इस प्रोडक्ट आईडी से संबंधित, कि सप्लायर नेम क्या है, ब्रांड कौन सा है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाना है। ये सारी बातें हम इसको लिख के यहाँ पे डेटा बना के इसे बड़ा कर सकते थे, बट सिंपल रखने के लिए हमने इसे यहाँ पे रखा है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लुकअप वैल्यू क्या होती है, वह वैल्यू जिसके लिए हम फाइंड करना चाहते हैं, जिसके लिए हम कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, सिंपली ये बात है। टेबल एरे, टेबल एरे क्या होता है,
टेबल एरे ये पूरा आपका डेटा होता है, ये पूरा डेटा आपका टेबल एरे होता है, जिस टेबल में से हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है, वो पूरा रेंज आप समझ गए होंगे, वो पूरा रेंज आपका टेबल एरे कहलाता है। हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। फिर आपका है सिंटेक्स में कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टॉपिक को आप समझिएगा, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप समझिएगा, इस पार्ट को समझिएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है। सपोज कीजिए हम प्रोडक्ट आईडी B5457 के लिए कुछ सर्च करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि अवेलेबल स्टॉक क्या है, या फिर प्राइस जानना चाहते हैं। तो जब हम अवेलेबल स्टॉक की बात करेंगे, अवेलेबल स्टॉक की बात करेंगे या प्राइस की बात करेंगे, तो उस केस में अवेलेबल स्टॉक आप देखिए यहाँ कॉलम नंबर 2 पे है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे हम देखें तो कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, इस तरीके से ये कॉलम नंबर 3 पे आ रहा है। बट क्योंकि हम VLOOKUP फंक्शन यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, इस केस में जहां से हमारा डेटा शुरू होगा, जिस रेंज से, जिस कॉलम से हमारा शुरू होगा, उस कॉलम के पहले, मतलब उस डेटा सेट के, उस टेबल से, जो ये हमारा टेबल है, उस टेबल के पहले कॉलम से, जहां से हमने लिखा है, उस कॉलम से हम गिनना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम VLOOKUP यूज करते हैं तो जो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा वहां से गिना जाता है जहां से आपका डेटा स्टार्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे गिनेंगे, इसको पहला होना तो चाहिए, ये पहला, बट क्योंकि इसका रूल है VLOOKUP का, तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम यहां से गिनना शुरू करेंगे कि ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। तो इसका मतलब यदि हम जानना चाहते हैं कि B5457 प्रोडक्ट आईडी का अवेलेबल स्टॉक कितना है, तो उस केस में इसका कॉलम इंडेक्स नंबर, जब हम फॉर्मूला दे रहे होंगे, तो उस केस में इसका कॉलम इंडेक्स नंबर होगा आपका 2। क्यों? क्योंकि यहां से हमारा डेटा शुरू हुआ है और हम इसको कॉलम 1 मान रहे हैं, कॉलम 1 मान रहे हैं, तो ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। जब हम इसी तरीके प्राइस की बात करेंगे तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे 3। ये आपका, आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं, ये है आपका रेंज लुकअप। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आपके ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे हों किसी पार्ट में फॉर्मूले के, तो उस केस में ये पार्ट आपका, ये पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट जब लगे हों, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट जब लगे हों, उस केस में ये पार्ट आपका ऑप्शनल होता है, मतलब यदि आप नहीं देंगे तब भी आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये रेंज लुकअप क्या होता है, इसमें दो टाइप के एट्रीब्यूट आते हैं, दो प्रॉपर्टीज आती हैं, या दो मेथड आते हैं। एक आपका होता है एग्जैक्ट, अगर आप मैच करना चाहते हो अपनी वैल्यू को, तो उस केस में आपको देना होता है 0। और अगर आपको एक तरीके से फॉल्स मैच करना है, एक तरीके से आपको एग्जैक्ट नहीं, एक मिनिमल मैच करना है, एक अंदाज के हिसाब से मैच करना है, मतलब लगभग उसके पास, उस वैल्यू के आसपास, तो उस केस में आप देते हो 1, और उससे होता है आपका डिफाइन होता है, चेंज होता है कि वैल्यू आपको एग्जैक्ट मैच की चाहिए कि आपको लगभग उस रेंज की चाहिए, उसके आसपास की वैल्यू चाहिए। हम इसे यूज करते हैं दोस्तों, सो आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपनी इस सीट पे जहां पे हम VLOOKUP लगाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए, देखिए अब इसे यूज करने का क्या तरीका है। मान लीजिए कि हमें इस प्रोडक्ट आईडी के लिए निकालना है, इस प्रोडक्ट आईडी के लिए निकालना है हमें, तो हम इसे कई तरीके से यूज कर सकते हैं। हम पहले तो, या तो हम इसे यूज कर लें, लिखने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें इसके लिए निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली मैनुअली। इसकी वैल्यू क्या है, C9823, या तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख लें। ध्यान दीजिएगा, आप C कैपिटल में ही लिखिएगा, मतलब जैसे सेम यहाँ पे लिखा है उसी तरीके यहाँ पे लिखिएगा, अदरवाइज फॉर्मूला काम आपका नहीं करेगा, कई केसेस में आपका सही काम नहीं करेगा ये। तो इसका मतलब हमें कैपिटल में इसे लिखना होगा, सेम ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिव का ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो हमने ये लिख लिया। एक तरीका ये है कि आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप चाहते हो कि डायरेक्टली ये वैल्यू उठ के चली आए, हमें इसे चेंज ना करना पड़े, तो इस वैल्यू, इस सेल की वैल्यू है, उसका एड्रेस देख लीजिए। तो उसका एड्रेस क्या है, B7, कॉलम B, रो 7। तो यदि आप यहाँ पे इक्वल टू B7 लिखते हैं तो डायरेक्टली यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इक्वल टू B7 लिख के एंटर कर देंगे तो डायरेक्टली यही वैल्यू, सेम यही चीज आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे ये आने के बाद हम इसके लिए फाइंड करना चाहते हैं कि सपोज कीजिए इसका स्टॉक हम एक बार देख लेते हैं, एक बार इसका प्राइस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आए, हम लगाते हैं यहाँ पे हम इक्वल टू
वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप। ब्रैकेट हमने ओपन किया इस फॉर्मूले का। पहला जो हमारा एट्रीब्यूट है, जो पहला हमारा पार्ट है इसका, वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जिसके लिए हम सर्च करना चाहते हैं। तो इस प्रोडक्ट के आईडी के लिए हम जानना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट आईडी के लिए हम जानना चाहते हैं कि क्या है अवेलेबल स्टॉक या प्राइस इसकी क्या है, कुछ भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हम इसके लिए जानना चाहते हैं। उसके बाद हमने इसको कॉमा लगाया, जैसा कि सिंटेक्स में दिया गया है। सिंटेक्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका ग्रामेटिकल एक तरीके से मिस्टेक होगा और फॉर्मूला रिजल्ट आपको नहीं देगा, गलत हो जाएगा। टेबल एरे, जैसा कि हमने जाना था, टेबल एरे ये आपका संपूर्ण टेबल है। इस पूरे टेबल को हमें सिलेक्ट करना है, हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद कॉमा लगाइए। कॉलम इंडेक्स नंबर, आपका कॉलम इंडेक्स नंबर ही डिफाइन करेगा कि आप इस वैल्यू के बारे में, मतलब इस वैल्यू के बारे में, इस डेटा के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। क्या आप स्टॉक के बारे में जानकारी चाहते हैं, इससे संबंधित, इस डेटा से संबंधित, या फिर प्राइस के बारे में जानकारी चाहते हैं, या और भी और सारी चीजें यहाँ पे लिखी है कॉलम में इसके बारे में, तो उनमें से क्या जानना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम पहले यहाँ पे स्टॉक की जानकारी चाहते हैं। हम चाहते हैं, देखिए यहाँ तो हमें जनरली ऐसे दिख ही रहा है इतने छोटे डेटा में कि यहाँ पे 456 इसके स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, बट यही बहुत बड़ा डेटा होता तो आप कहाँ तक सर्च करके जाते हैं। तो उस केस में वी लुकअप बहुत ही यूजफुल हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है आपसे कि आपको क्या जानना है। तो क्योंकि हमें अवेलेबल स्टॉक जानना है, तो उस केस में हम देखेंगे कि इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, किस कॉलम नंबर पे आ रहा है ये। तो ध्यान रखिएगा, हम यहां से नहीं गिनेंगे, ए से नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि डेटा तो हमारा यहाँ शुरू हुआ है। तो हम इसको गिनेंगे पहला कॉलम, इसको गिनेंगे दूसरा कॉलम अवेलेबल स्टॉक को, और इसको गिनेंगे तीसरा कॉलम। क्योंकि हमें यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए जो कि हमारे दूसरे कॉलम में पड़ा है, तो हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख देंगे मैन्युअली 2। अब हम फिर से, ये हमारा पूरा हुआ कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हम फिर से लगाएंगे एक कॉमा अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स। कॉमा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे ट्रू आएगा आपका अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब लगभग आपको उसके हिसाब से चाहिए मैच, या फिर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो जीरो फॉल्स रिप्रेजेंट करता है और जो 1 होता है वो ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ 0 लगाएंगे सो दैट कि हमें एग्जैक्ट मैच मिले। तो हमने 0 लगाया यहाँ पे और ब्रैकेट बंद किया। उसके बाद हमने इंटर किया। यहाँ पे इंटर करने के बाद देखिए आप यहाँ पे इस वैल्यू के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी के लिए हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो 456 आ रहा है, और यहाँ पे भी आपका 456 शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, दे दिया, अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट रिजल्ट निकाल लिया वी लुकअप की मदद से। इसी प्रकार से मान लीजिए इसी प्रोडक्ट आईडी के लिए आप देखना चाहते हो इस बार प्राइस। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक है, ये आपका स्टॉक हो गया। अभी हम इस बार देखना चाहते हैं प्राइस है। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? प्राइस। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं सो दैट कि आप देख सको। इस बार हम निकालेंगे प्राइस। किसके लिए? इस वैल्यू के लिए प्राइस, इस प्रोडक्ट आईडी की प्राइस क्या हम देखना चाहते हैं। तो इसमें फिर से लगाएंगे वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू हमारी यही है, हम इसके लिए देखना चाहते हैं। कॉमा लगाया, टेबल एरे हमारा फिर से, आप चाहे तो एड्रेस लिख के सिलेक्ट कर लो, चाहे तो ऐसे माउस की सहायता से आप पूरे डेटा को, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लो। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इस बार क्योंकि हम प्राइस चाहते हैं तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, प्राइस हमारा, जो प्राइस का हमारा कॉलम है वो कॉलम इंडेक्स नंबर 3 पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे देंगे 3। कॉमा लगाएंगे, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। यहां हम लिखेंगे 0 दोस्तों। उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया, तो देखिए 95। क्या ये सही आ रहा है? हम देख सकते हैं यहाँ पे C9823 जो प्रोडक्ट आईडी है उसके लिए जो प्राइस है 95, वो एकदम एग्जैक्ट यही दे रहा है। तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, सही से हमें रिजल्ट दे रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे किसी और आईडी के लिए, किसी और प्रोडक्ट आईडी के लिए, सो दैट कि एकदम क्लियर हो जाए आपका। मान लीजिए इस बार हम इसके लिए लेना चाहते हैं H3456 के लिए, इस आईडी के लिए। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फिर से स्टॉक प्राइस, स्टॉक, और यहाँ पे प्राइस। इन दोनों को हम जरा सा बोल्ड कर देते हैं सो दैट कि दिखने लगे, थोड़ा बेहतर हो जाए। यहाँ लगाते हैं हम, यहाँ लिखते हैं क्योंकि हमें चाहिए H34। देखिए ये मैनुअल तरीका उतना बेस्ट नहीं है, आप चाहे तो उसी तरीके एड्रेस इसका लिख दें तो तुरंत आ जाएगा आपके सामने लिख के।
बट हम आपको दोनों तरीके से दिखाना चाहते हैं कि दोनों तरीके से ये काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस बार इस प्रोडक्ट आईडी के लिए देखना चाहते हैं, अपने वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी इस बार है ये। आप चाहते तो यहीं से डायरेक्टली, आप यहां नहीं लिखते, मान लीजिए आपने यहाँ पे नहीं लिखा, आप इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, तब भी उस केस में भी आपका ये काम करता, कोई बड़ा इशू नहीं होता। आप देख लीजिए करके, यहाँ पे देख लेते हैं हम। हमने V12 ले लिया, हमें यहीं से चुन लिया है, बट इसे करना ज्यादा सेफ होता है, यहाँ पे लिख लेना उस वैल्यू को ज्यादा बेहतर होता है। बहुत बड़े डेटा में आप नीचे तक नहीं जाना चाहते, आप डायरेक्टली सर्च करना चाहते हो, उस केस में यहाँ लिखना सही रहता है। तो उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है टेबल एरे, हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया। कॉलम इंडेक्स नंबर, मान लीजिए हम इस बार सिर्फ स्टॉक निकालना चाहते हैं, इस वाले में हम स्टॉक देख रहे हैं, तो स्टॉक हमारा किस नंबर पे आ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पे 1 2, तो 2 को हमने बोला, यहाँ पे लिखा 2 ब्रैकेट कॉमा हमने लगाया, उसके बाद रेंज लुकअप, तो हमने यहाँ दिया 0, मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। आप देखिए स्टॉक जो इसका हमारे पास अवेलेबल है वो 987 है, 987, तो ये भी आपका सही आ रहा है। फिर से हम यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाए, वी लुकअप यूज किए क्योंकि हमें इस बार प्राइस निकालना है। लुकअप वैल्यू पे गए, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, मान लीजिए हमारी लुकअप वैल्यू यही है जिसके लिए हम सर्च कर रहे थे। इसी प्रोडक्ट आईडी के लिए हम देखना चाहते हैं प्राइस इसकी क्या है, लगाया, टेबल एरे लिखा, टेबल एरे हमने दिया पूरा रेंज, कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर हमने दिया क्योंकि हमें प्राइस चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 1 2 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखा, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो हमारा 14 आ गया। देखिए यहाँ पे ये भी मैच कर रहा है। सो इतना सिंपल है VLOOKUP को यूज करना। बहुत बड़ा डेटा में भी आप बना के अपने से बहुत बड़े डेटा में भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो, और किसी भी और जरूरी पर्सन्स को जिसको आपको लगता है कि उसके काम आ सकती है चीजें, तो आप इसे जरूर शेयर करें वीडियो को, और लाइक करने पे, शेयर सब्सक्राइब करने पे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और इसके जस्ट बाद में VLOOKUP कैसे 2 शीट्स में लगाते हैं, 2 अलग अलग वर्क शीट्स में कैसे लगाते हैं, या 2 अलग अलग वर्कबुक में कैसे लगाते हैं एक्सेल में, उस पर भी मैं वीडियो जल्दी ही ला रहा हूँ। सो दोस्तों कंसीडर कीजिए, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने राय रखिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, जिस फॉर्मूले पे या फंक्शन पे या किसी भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड पे आप टॉपिक चाहते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम उसे सॉल्व करने के लिए आप चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। आई नो कि वीडियो काफी लंबा हो गया, बट काफी सारी बातें हमने इसमें कवर की हैं, ताकि एक फुल पैकेज आपको मिले चीजों के साथ, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।